ज़राई टैक्स नहीं लगाना चाहते थे। सिंध काबीना का विफाक से मुशावरत न करने का भी शिकवा। सिंध काबीना ने तहफ़्फ़ुज़ात के साथ एग्रीकल्चर इनकम टैक्स बिल 2025 की मंजूरी दे दी। 15 करोड़ ज़राई आमदन वाले टैक्स से मुस्तस्ना करार। आबाद अराजी को छुपाने पर भारी जुर्माना होगा। एग्रीकल्चर इनकम टैक्स में लाइफ स्टॉक शामिल नहीं है। अखराजात में कमी के लिए सिंध काबीना का बेहतरीन इक़दाम। अब सिंध काबीना इजलास में कागजी कार्रवाई नहीं होगी। कार्रवाई के लिए एप्लीकेशन बनाने की मंजूरी। आला की खरीदारी के लिए 150 मिलियन रुपए की भी मंजूरी दी गई। इसी पर तफसीलात जान लेंगे खुर्शीद रहमानी से। बताएगा खुर्शीद। जी, वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की सदारत में सिंध काबीना का इजलास हुआ। इस इजलास के अंदर सिंध के काबीना के अरकान ने जो है वो ज़राई टैक्स नहीं लगाना चाहते थे, ये शिकवा किया है कि नहीं लगाना चाहते थे, लेकिन और सिंध काबीना ने वफाक से मुशावरत न करने का भी शिकवा किया है। काबीना ने तहफ़्फ़ुज़ात के साथ एग्रीकल्चर इनकम टैक्स बिल की मंजूरी दे दी। 15 करोड़ ज़राई आमदनी वाले टैक्स से मुस्तस्ना करार होंगे, जबकि एग्रीकल्चर इनकम टैक्स में लाइव स्टॉक को शामिल नहीं किया गया। टैक्स बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के बजाय सिंध रेवेन्यू बोर्ड जो है वो टैक्स जमा करेगा, जबकि कुदरती आफात पर एग्रीकल्चर इनकम टैक्स में एडजस्टमेंट होगी। आबाद अराजी को छुपाने पर भारी जुर्माना भी आयद होगा। इस हाल से छोटी कंपनियों पर 20, बड़ी कंपनियां और 28% टैक्स को जो है लागू होगा, जबकि 15 करोड़ से ज्यादा ज़राई आमदनी पर 1% टैक्स लगेगा। 20 करोड़ से ज्यादा ज़राई आमदनी पर जो है वो 2% टैक्स लगेगा। 25 करोड़ से ज्यादा ज़राई आमदनी पर जो है वो 3% टैक्स लगेगा, जबकि 30 करोड़ से ज्यादा ज़राई आमदनी पर 4% टैक्स लगेगा। 35 करोड़ से ज्यादा ज़राई आमदनी पर जो है वो 6% लगेगा। इसके अलावा 40 करोड़ से ज्यादा ज़राई आमदनी पर 8% और 50 करोड़ से ज्यादा ज़राई आमदनी पर जो है 10% टैक्स लगेगा। टैक्स लगाने पर सब्जियों की कीमतें बढ़ जाएंगी, जबकि काबीना गंदम, चावल और दीगर अजनास की भी महंगी हो जाएंगी। काबीना ने ये भी कहा कि वफाकी हुकूमत से दोबारा इस बात में मामले पर जो है गुफ्तगू की जानी चाहिए। इस मामले पर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि मैं वफाकी हुकूमत से इस मामले पर दोबारा जो है वो मुशावरत करूंगा। वज़ीर आला सिंध ने मुराद अली शाह ने की सदारत में इजलास हुआ। इस इजलास के अंदर जो है वो मुल्की मफाद में ज़राई टैक्स की मंजूरी दी गई है। वज़ीर आला सिंध का कहना कि ये मुल्की मफाद में है। काबीना की अपनी कार्रवाई के लिए एप्लीकेशन बनाने की मंजूरी भी दी गई है, जबकि सिंध काबीना के अरकान को टैबलेट दिए जाएंगे। ब्रीफिंग में कहा गया है कि टैबलेट में सिर्फ काबीना एजेंडा मिनट्स कार्रवाइयाँ आएंगी। उसके अलावा वजीर तस्दीक होने पर टैबलेट वापस जनरल एडमिनिस्ट्रेशन को दिया जाएगा। इस वजह से मजीद ये कहना है कि काबीना ने आलात खरीदने के लिए 150 मिलियन की मंजूरी दे दी है, जबकि सोलर होम सिस्टम का गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट की मंजूरी भी दी गई है। सोलर होम सिस्टम कॉन्ट्रैक्ट का NRTC को देने की मंजूरी दी गई। इजलास में NFC अवार्ड की 2 साल रिपोर्ट भी पेश की गई है। जी खुर्शीद, ये बताइएगा कि हमारे नाजरीन की मालूमात के लिए एक आम जमींदार जो होता है उसकी सालाना आमदन कितनी होती है? देखिए, ये सालाना आमदनी जो है वो उसके ज़मीन के रकबे पर मुहित होती है कि जिस हारी की ज़मीन ज़्यादा होती है उस पर काश्त भी उस हिसाब से होती है। तो ये तयन जो है वो उसकी ज़राई अराजी पर मुहित होती है कि जितनी ज़्यादा उसकी ज़राई अराजी होगी उतना ज़्यादा जो है वो उसकी आमदन का तनासुब बढ़ेगा। इससे कबल जो है वो KP खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने, पंजाब हुकूमत ने और बलूचिस्तान की हुकूमत ने जिस ज़राई इनकम टैक्स है वो मंजूरी दे दी। उसके बाद जो है वो आज सिंध काबीना ने ज़राई जो टैक्स है उसकी मंजूरी दी है। जमींदार हारी की जो ज़मीन है उस पर ये अब मुनहसिर है कि उसकी ज़मीन किस नौयत की है और उस पर क्या काश्त किया गया है और उसका रकबा कितना है। उस रकबे के हिसाब से उसकी जो ज़राई आमदनी है उसका तयन किया जा सकता है। जी, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। आवाम के लिए बुरी खबर, यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी महंगी कर दी गई। फ़ी किलो कीमत में 5 रुपये तक का इजाफा कर दिया गया है। जी बिल्कुल, 5 रुपए का इजाफा किया गया है फ़ी किलो चीनी में। बात करेंगे बसीम इफ्तिखार से, बताइएगा। जी बिल्कुल, यूटिलिटी स्टोर्स पर भी हम महंगाई का राज देख रहे हैं। बिलखुसूस अगर चीनी के हवाले से बात करें तो चीनी यूटिलिटी स्टोर्स पर फ़ी किलो 5 रुपये महंगी कर दी गई है। यानी कि जो कि चीनी 140 रुपये किलो पे हिसाब से दस्तियाब थी, वो अब 5 रुपये इजाफे से 145 रुपये किलो की हो गई है। और इसी तरीके से अगर हम बात करें 3 किलो के पैक की, 3 किलो का बैग जो कि 420 रुपये का तो था, वो अब फ़ी बैग 435 का हो गया है। 2 किलो का बैग 280 रुपये से बढ़कर 290 रुपये का हो गया है। और इसी तरीके से 5 किलो का जो एक बैग है वो 700 रुपये से बढ़ के 725 रुपये का हो गया है। रमज़ान से कबल ही हम देख रहे हैं कि यूटी स्टोर्स पर चीनी महंगी कर दी गई है। इस वक्त मेरे साथ एक शहरी मौजूद हैं, जानते हैं चीनी महंगी कर दी गई है, क्या कहेंगे यूटी स्टोर्स पर? ये तो महंगाई से रिलीफ देने के लिए बनाया गया है। रमज़ान करीब आ रहा है, वैसे रेट बढ़ा दिया है। मार्केट में वैसे रेट कम है और यूटिलिटीज पे चीनी रेट बढ़ा दी गए, 5 रुपये इजाफा कर दिया है। कमी के बजाय इजाफा करते जा रहे हैं, रमज़ान की वजह से। ये रेट गरीब आदमी क्या से पूरी करेगा जी। और इसी वजह से पता नहीं क्यों गवर्नमेंट को क्या कह रहे, रेट बढ़ाती जा रही है।
जी बिल्कुल, ये थे शहरी जिन्होंने तशवीश का इजहार किया और ये कह रहे हैं कि रमज़ान से कबल ही जो है यूटी स्टोर पर चीनी महंगी कर दी गई है। रमज़ान में चीनी का इस्तेमाल जो है कसरत से होता है, ताहम इनका ये कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि चीनी की कीमतों में कमी लाए ताकि लोगों को महंगाई से रिलीफ मिल सके। जी, ट्रैफिक पुलिस का कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। 9 सीटर रिक्शे के कम उम्र ड्राइवर को धर लिया गया, रिक्शा जब्त और चालान भी कर दिया गया। एसओ ट्रैफिक लियाकत अबा के मुताबिक मोटरसाइकिल और रिक्शों की तादाद बढ़ गई है, जिसकी वजह से मसाइल ज़्यादा है। मज़ीद तफसीलात बताएंगे सलमान सलीम। देखिए बिल्कुल, इस वक्त हम लियाकताबाद 10 नंबर के मुकाम पर मौजूद हैं और आज ट्रैफिक पुलिस की जानिब से मुहिम का आगाज़ किया गया है। मुख्तलिफ बसों से सिलेंडर निकाले जा रहे हैं, साथ ही साथ जो चिंची रिक्शे हैं इनके ड्राइवर्स को जो है वो चेक किया जा रहा है। जो कम उम्र ड्राइवर हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। कानून के ऊपर अमल दरामद कराने की पूरी कोशिश की जा रही है। साथ ही जो ट्रैफिक की रवानी है उसमें जो खलल पैदा हो रहा है उसको भी ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। एसओ लियाकताबाद हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। हम इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हैं, भारी चालान करते हैं। जो गाड़ी गलत खड़ी करते हैं उनकी गाड़ियां डिटेन भी करते हैं, भारी चालान भी करते हैं। अगर कम उम्र बच्चे गाड़ी चलाते हैं उसकी गाड़ी हम डिटेन करते हैं, उसको भारी जुर्माना करते हैं, उसके वालिदैन को बुलाते हैं, उनसे लिखवाते हैं। लिखवाने के बाद हम जुर्माना भरने के बाद उसकी गाड़ी रिलीज करते हैं और बगैर लाइसेंस उनको भी हम गाड़ियां उनकी खड़ी करते हैं। हेलमेट नहीं है उनके चालान करते हैं। अभी हमारी ये जो कम उम्र बच्चे स्कूल में मोटरसाइकिलें चलाते हैं उनकी भी बाइकें हम बंद कर रहे हैं। ये बताइएगा कि 10 नंबर के एतराफ, चारों एतराफ हम देख रहे हैं कि ट्रैफिक का जो मसला है वो बहुत ज़्यादा संगीन है। उसकी एक वजह हम ये समझते हैं कि चिंची रिक्शा हैं, जगह जगह के ऊपर स्टॉप बनाए हुए। तो स्टॉप खत्म करने के लिए क्या इकदाम कर रहे हैं? स्टाफ हम कार्रवाई करते हैं, इनके रिक्शे 2-2 दिन भी डिटेन करते हैं, भारी जुर्माने करते हैं। तो हमारी कोशिश ये होती है कि आवाम को सहूलत मिले, रोड को रेगुलेट रखते हैं, इन पे भारी चालान करते हैं हम। देखें बिल्कुल एसओ साहब जो है वो पूरी उम्मीद दिखाई देते हैं। मेरे कैमरामैन जो है वो आपको दिखा सकते हैं, वो भी वहाँ पर भी एक पॉइंट बनाया गया है, सामने भी एक पॉइंट बनाया गया है। मेरे कैमरामैन अजलान आपको दिखाएंगे। और चारों तरफ 10 नंबर चौरंगी के चिंची के जो पॉइंट्स कायम है। ट्रैफिक पुलिस ने मुतादिद बार ये पॉइंट्स ख़त्म किए हैं, लेकिन जो चिंची माफिया है ये किसी के कंट्रोल में नहीं आ रहा, जिसकी वजह से ट्रैफिक का शदीद मुतासर है। तमाम ट्रैफिक पुलिस पर उम्मीद है कि इनके अड्डे ख़त्म करें और इनको अगर चलने की इजाज़त है तो फिर इनको रवा दवा रखें, और अगर कम उम्र ड्राइवर हैं तो उनके खिलाफ जो है वो भारी जुर्माने करके उनको जो है वो गिरफ्तार भी करेंगे और उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाइयाँ भी अमल में लाई जाएंगी। जी, बच्चों को उम्र भर की माजूरी से बचाने का मिशन वज़ीर आला ने कुछ देर बाद रवां साल की पोलियो मुहिम का इफ्तिताह करना था, जो कि अब कर दिया है इफ्तिताह। उन्होंने 1 करोड़ से ज़्यादा बच्चों को कतरे भी पिलाए जाएंगे। इस पे सिक्योरिटी के लिए 21,000 से ज़्यादा पुलिस एहलकार भी तैनात किए गए हैं। जी बिल्कुल, बच्चों को उम्र भर की माजूरी से बचाने का मिशन वज़ीर आला ने रवा साल की पहली पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया है। 1 करोड़ से ज़ायद बच्चों को इस पोलियो मुहिम के तहत कतरे पिलाए जाएंगे। एक बच्चे को पोलियो के कतरे पिलाकर वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने इस मुहिम का इफ्तिताह किया है। सिक्योरिटी के लिए 21,000 से ज़ायद पुलिस एहलकार तैनात किए जाएंगे। आपको बताते चलें कि बच्चों को उम्र भर की माजूरी से बचाने का मिशन वज़ीर आला ने रवा साल की पहली पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। 1 करोड़ से ज़्यादा बच्चों को कतरे पिलाए जाएंगे। सिक्योरिटी के लिए 21,000 से ज़्यादा एहलकार तैनात है। आपको बताते चलें कि पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का ये पहली मुहिम है रवा साल की, जिसका इफ्तिताह हो गया है। जिला सेंट्रल पुलिस का पोलियो मुहिम पर सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजामात। निजी स्कूल में पोलियो से बचाव के खतरे पिलवाने से मना करने पर SSP सेंट्रल अचानक पहुंच गए। ज़ीशान शफीक ने बच्चों को अपने हाथों से कतरे पिलाए। इस वक्त हमारी नुमाइंदा अनुषा जाफरी SSP सेंट्रल के साथ मौजूद है, उनसे मजीद जानेंगे। बताइएगा अनुषा। जी बिल्कुल, देखिए कराची भर में पोलियो मुहिम शुरू हो गई है और बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जा रहे हैं। SSP डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल ज़ीशान शफीक सुबह से ही जो है वो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में निकले और पोलियो के कतरे भी पिलाए, और उन्होंने जो है वो देख सकते हैं हम यहाँ पर SSP सेंट्रल जो है वो एक स्कूल पहुंचे हैं और यहाँ पर बच्चों को जो है वो कतरे उन्होंने पिलाए। सर ये बताइएगा किस तरीके से आप जो है वो इस कैंपेन को लेकर चल रहे हैं और सिक्योरिटी की क्या इसमें इकदाम किए गए हैं? आप खुद भी मौजूद हैं।
जी बिल्कुल, ये आपको पता है इट्स वेरी सेंसिटिव मैटर पोलियो, और हम इसमें पुलिस खुद असिस्ट कर रही है। और आज हम यहाँ पे स्कूल पे आए थे, यहाँ पे जैसे कि हमें बताया पोलियो टीम्स में कुछ रिफ्यूज़ल केसेस थे, और आपको पता है कि गवर्नमेंट की डायरेक्शन है कि रिफ्यूज़ल केसेस को हमने सॉल्व करना है ताकि पोलियो के ख़िलाफ़ जो ये जंग है इसको मौसर तरीके से लड़ सकें। तो यहाँ पे आए थे और अब माशाल्लाह यहाँ पे सब ने कतरे पी ली हैं। सर ये बताइएगा कि कितनी सिक्योरिटी तैनात की गई है इन पोलियो कैंपेन के दौरान? जी हमारी कोई 1700 और टीम्स हैं पोलियो की पूरे डिस्ट्रिक्ट में जो निकली हुई हैं, और हमने सबके साथ डिप्लॉयमेंट की हुई है कोई 1800 के करीब, जिसमें मैन टू मैन मार्किंग है, मतलब टीम्स के साथ भी लोग चल रहे हैं, लेडी कांस्टेबल्स हैं और मज़ीद जो हमारे अफसरान हैं और जो हम लोग खुद निकले हुए हैं, तो ओवरऑल एक पेट्रोलिंग भी रखी हुई है। एसएसपी सेंट्रल जीशान शफीक जो है वो स्कूल के अंदर मौजूद है, और यहाँ पर जिन बच्चों ने रिफ्यूज़ किया था कि जो है वो नहीं पिलाएंगे उनको, तो अब जो है वो एसएसपी साहब ने आके उन बच्चों को पिलाया है कतरे, और ये बच्ची को भी पिलाया गया है। तमाम तर बच्चे मुकम्मल हो गए हैं। इसमें जिन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया था उनको भी पिला दिया गया, और ये बच्ची थी, अभी मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे। यहाँ पर पोलियो की टीम भी जो है वो मौजूद है। तमाम तर बच्चों को पोलियो कतरे पिलाए जा रहे हैं। सिक्योरिटी में 1700 से ज्यादा एहलकार तैनात किए गए हैं। एसएसपी सेंट्रल जीशान शफीक खुद भी जो है वो सिक्योरिटी का विजिट कर रहे हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर, क्योंकि वजीर दाखिला सिंध ने जो है वो पोलियो कैंपेन के हवाले से सिक्योरिटी के साथ इंतजाम करने के अहकाम भी जारी किए हैं। एसएसपी सेंट्रल जीशान शफीक सुबह 8 बजे से ही जो है वो तमाम तरह इलाके को विजिट कर रहे हैं, और इस वक्त जो है वो गुलबर्ग के इलाके में पहुंचे हैं, और अभी भी पोलियो कैंपेन ये जारी रहेगी। और तमाम तरह एहलकार, लेडी पुलिस कांस्टेबल भी जो है पोलियो कैंपेन की जो टीम है उनके साथ मौजूद है। जी, कस्टम्स एजेंट्स के लाइसेंस मनसूखी पर ऑल पाकिस्तान कस्टम्स एजेंट्स का हंगामी इजलास। कराची कैंप ऑफिस में एजेंट्स की बड़ी तादाद पहुंच गई। चेयरमैन ऑल पाकिस्तान कस्टम एजेंट सैफुल्लाह खान की सरबराही में 4 रुकनी वफ्द चीफ कलेक्टर जनूबी से मुलाकात के लिए कस्टम हाउस पहुंच गया है। अयाज राना हमारे साथ हैं, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये मामला है कि कस्टम एजेंट जो एजेंट्स हैं उनके लाइसेंस मनसूख किए जाने का मामला है। कुछ दिन कबल हमने देखा था कि हुकूमत पाकिस्तान की जाने से जो है फेसलैस सिस्टम जो है वो मुतारिफ कराया गया था, जिसके बाद अब ये खबर सामने आई है कि एक अफसर जो अफसर हैं वो उसमें मुलविस पाए गए हैं कि वो बददियानती के साथ काम कर रहे थे, और फेसलैस सिस्टम के तहत उनके जो है वो हुकूमत पाकिस्तान में जो रेवेन्यू है उसको नुकसान पहुँचाने के लिए जो वो मुलविस पाए गए थे, जिसके बाद जो है ये SBR की जाने से एक इकदाम किया गया, और उन्होंने सबसे पहले जो है वो कस्टम अफसर को मअतल किया, और उसके बाद जो है वो तकरीबन 45 के करीब जो कस्टम एजेंट हैं उनके लाइसेंस मनसूख कर दिए गए हैं, जो कि कहा जा रहा है कि ये इसमें मुलविस पाए गए हैं, और उनके खिलाफ 3 ऐसे, जबकि एसोसिएशन की जाने से ये बात सामने आ रही है कि 3 लोगों का नाम FIR में डालने के बाद जो है अब तमाम 45 लोगों के भी लाइसेंस मनसूख किए जा रहे हैं, और इसके बाद मज़ीद कार्रवाई के लिए जो है वो पर खोले जा रहे हैं कस्टम और काम की जानिब से। तो ये मामला है जिसके तहत जो हम देख रहे हैं कि आज ऑल पाकिस्तान कस्टम एजेंट एसोसिएशन के सैफुल्लाह खान भी चेयरमैन जो है वो यहाँ मौजूद है। उनकी सरबराही में 4 रुकनी वफ्द जो है वो इस वक्त कस्टम हाउस में जो है इस वक्त मीटिंग जारी है। मंसूर अली जनरल सेक्रेटरी इसके साथ मौजूद है, मोहम्मद आमिर मौजूद है, अरशद मुशीदी साहब जो है उस वक्त मौजूद है, जमील नासिर चीफ कलेक्टर हैं जनूबी, जिनके साथ जो है इस वक्त मीटिंग जारी है और आगे का लाएअमल तय किया जा रहा है। और बाकी तमाम कस्टम एजेंट के जो एजेंट्स हैं वो लोग इस वक्त कस्टम हाउस के बाहर जो है वो सरापा एहतजाज हैं, वो लोग यहाँ पर इस वक्त नारेबाजी भी कर रहे हैं। उनके हाथ में प्ले कार्ड भी हैं कि जो ये गैर कानूनी तरीके से जो है वो इस वक्त कार्रवाई की जा रही है, जिसकी वजह से ये एहतजाज किया जा रहा है। और अब उनके साथ बैठ के मीटिंग की जा रही है और आगे का लाएअमल जो है वो इस मीटिंग में तय किया जाएगा कि मजीद जो लाइसेंस मनसूखी की जो बात की जा रही है इसको SBR और कस्टम हुकाम की जानिब से, तो उसके लिए तमाम कस्टम एजेंट एसोसिएशन के जो सरबराहान और उनके जो एसोसिएशन से मुंसलिक जो लोग हैं वो इस वक्त कस्टम हाउस के बाद जमा हैं। ठीक है अयाज, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है साबिक जनरल सेक्रेटरी कराची कस्टम एजेंट्स एसोसिएशन महमूदुल हसन साहब ने। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं आपके? उनसे राब्ता मुनक़ता हुआ है। हमारे साथ अयाज राना भी मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अयाज, ये बताइएगा कस्टम एजेंट्स के लाइसेंस मनसूख हुए, क्या वजूहात थी? देखिए, ये फेसलेस सिस्टम जो मुतारिफ कराया गया था हुकूमत की जानिब से, उसके अंदर सेल्फ असेसमेंट का ये सिलसिला था कि जो ये सिस्टम के तहत जो है एजेंट
इंपोर्टर और जो कस्टम मुकाम है उनके दरमियान अब फेस टू फेस मुलाकात खत्म होने के बजाय ये ऑनलाइन सिस्टम कर दिया गया था कि सब जो माल इंपोर्ट किया जाएगा उसके असेसमेंट के लिए जो है वो ऑटोमेटिक फेसलेस सिस्टम मुतारिफ कराया गया, जिसके बाद अब ये देखा जा रहा है कि कहा यह जा रहा है कि सिस्टम को नाकाम बनाने की कोशिश की जा रही है खुद कस्टम मुकाम की जाने से, जिसकी वजह से ये बात सामने आई कि इसके अंदर कुछ ऐसे मुलविस कस्टम एजेंट पाए गए हैं जिनके लिए उन्होंने 3 लोगों की FIR दर्ज की, लेकिन उसके बरक्स उन्होंने 45 के लाइसेंस मंसूख किए, जिसके बाद जो एसोसिएशन है वो मुतारिज हुई है। इस वक्त जो एहतजाज है वो ये बताया जा रहा है कि तकरीबन 150 से ज़ायद की लिस्टें और तैयार की गई हैं जिससे उनके लाइसेंस मंसूखी का ये मामला है और ये मसला जो है अब तूल पकड़ता जा रहा है। लेकिन उसके लिए उन्होंने फौरी बरवक्त जो है वो इस वक्त कस्टम हाउस पहुंचे हैं। चीफ कलेक्टर जनूबी से उनकी मुलाकात इस वक्त जारी है। सैफुल्ला खान जो चेयरमैन है ऑल पाकिस्तान कस्टम एजेंट एसोसिएशन की, उनकी सरबराही में ये 4 रुकनी वक्त जो है इस वक्त मौजूद है कस्टम हाउस में। उनकी ये बातचीत अब क्या इसके ऊपर लायामल तय होगा, किस चीज़ से इनकी बातचीत होगी, उसके बाद वो अपनी बाहर आके मीडिया को बताएंगे, लेकिन अब तक ये मुलाकात जो है वो कस्टम हाउस में जारी है। ठीक है अयाज, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। साबिक जनरल सेक्रेटरी कराची कस्टम एजेंट एसोसिएशन महमूदुल हसन साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, कहिएगा क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं आपके? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमें हफ्ते वाले दिन बगैर शो का नोटिस के हमारे 45 मेंबर के लाइसेंस जो है वो ब्लॉक कर दिए गए जी, और उनको एक लेटर दे दिया गया है जी कि आपके लाइसेंस ब्लॉक हो गए। अभी उनको यही नहीं पता है कि रीज़न क्या है। यानी ये अनोखा एक काम हुआ है कि आपको सजा पहले दे दी गई है और अभी आपके खिलाफ कोई चार्जशीट नहीं। तो एक तो ये अनहोनी सी बात है। दूसरी बात ये है कि अगर जुर्म साबित होता है तो फिर तो सजा दी जाती है। यहाँ जुर्म की नौयत का ही नहीं पता कि उस बंदे ने गलती क्या की है और उसको सजा दे देना मेरे ख्याल में ये इंसाफ के तकाज़ों के खिलाफ है। इसलिए आज हम सारे इकट्ठे हुए हैं यहाँ पे कि हम अपना एहतजाज भी पुरअमन रिकॉर्ड करवाएं, ये ज़्यादतियाँ हो रही हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि एक खबर चल रही है जी करप्शन हो गई, ये हो गया वो हो गया। फेसलेस में तो किसी को पता ही नहीं होता है कि कौन सी चीज़ किधर है कहाँ है। हम तो बड़े खुश हैं कि फेसलेस शुरू हुआ है और ईडियाँ आसानी से होना शुरू हो गई, लेकिन उसको अगर इस तरह डरा धमका के ख़राब कर देंगे, क्या कस्टम पुराना सिस्टम वापस लाना चाह रही है कि ये सिस्टम सही नहीं है? ये सिस्टम तो अभी पैदा हुआ है जी और बहुत अच्छा चल रहा है। तो मुझे तो लग रहा है कि इस तरह की एक हाइप क्रिएट करके इसको बंद करने के लिए लोग एक्टिव हो गए हैं कि पुराने सिस्टम पे वापस चले जाएं जहाँ 6-6 दिन जीडी ना हो। यहाँ तो जीडी खुलती है 5 मिनट में हो जाती है। अब उसमें एजेंट भी आसानी में है, ट्रेड भी आसानी में है। लेकिन दूसरी तरफ अगर इस तरह एजेंट के लाइसेंस बगैर रीजन के या कोई ऐसी एक हवा में उड़ती उड़ती चीज़ मिलती है या कोई कस्टम अफसर किसी के साथ कोई रब्ता करता है वो साबित आप लोग कर देते हो तो उस पर कर देते हो, तो ये बड़ी ज्यादती है। अच्छा ये महमूद साहब कता कलामी के लिए माजरत, FPR ने जो स्टेटमेंट जारी की है उन्होंने यही कहा है कि फेसलेस सिस्टम में हेर फेर की कोशिश की गई जिसको नाकाम बनाया गया। 45 जो है लाइसेंस उनके कैंसिल किए गए और 150 से ज़्यादा जो नाम है अभी और शामिल है इसमें। सर बात ये है कि वो किस तरह पहले साबित कर लेना। एक चीज आप साबित कर लो, अगर वो शामिल हैं तो हमें कोई इतराज नहीं। लेकिन अभी तो फेसलेस सिस्टम इतना अच्छा चल रहा है, किसी का रास्ता ही नहीं है, आपकी गुड डिक्लेरेशन कंप्लीट हो जाती है, कोई नहीं पता किसके पास है किसके पास नहीं है। अगर इनके डिपार्टमेंट के अंदर कोई करप्शन है तो पहले उसको खत्म करें ना कि वहाँ से कुछ चीजें हो रही। एजेंट तो अपने ऑफिस में बैठा अपना काम कर रहा है, ट्रेडर को सर्विसेज दे रहा है, एजेंट का तो किसी से रास्ता नहीं है। लेस देन ग्रेड 17 ऑफिसर ऑफ असिस्टेंट कलेक्टर वो तीसरी स्टेज पे रिव्यू है। उससे पहले तो ना PA का पता है ना अप्रेजर का पता है। और हम खुश हैं, ये बहुत अच्छा सिस्टम है फेसलेस, तो हम तो चाहते हैं ये कामयाब हो। लेकिन अगर इस तरह के काम होंगे कि फेसलेस पे उंगलियां उठाएंगे कि ये सिस्टम सही नहीं है, तो क्या इसको बंद करने की सोची जा रहा है? मुझे तो ये लग रहा है कि फेसलेस अभी पैदा हुआ है, इसकी नोक पलक सवारें, इसको देखें, इसको चलना चाहिए। हमारे सामने बहुत अच्छा सिस्टम है, लेकिन अगर इस तरह के हाइप क्रिएट करेंगे जो कि नेगेटिव होंगी तो वो तो सिस्टम का नुकसान ही है। तो इन चीज़ों पे डिपार्टमेंट को सोचना चाहिए। अगर कुछ ऑफिशियली चीज़ साबित होती है उसको सजा दें। ऐसी एक टेक्स्ट मैसेज पे या एक लाइन पे उसके कंसिक्वेंस जाने बगैर आप कर रहे हैं तो वो ज्यादती हो रही है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया महमूदुल हसन साहब।
साबिक जनरल सेक्रेटरी कराची कस्टम एजेंट एसोसिएशन हमारे साथ हैं, अयाज राना ने भी हमें अपडेट किया। आपका भी शुक्रिया। ASI की तरक्कियों के लिए कोर्स की शर्त 6 ASIs तरक्कियों की पॉलिसियों के खिलाफ अदालत पहुंच गए। सिंध हाई कोर्ट ने दरख्वास्त पर IG, DIG एडमिन और दीगर फ्रीकैन को नोटिस जारी कर दिए। 4 हफ्तों में जवाब जमा कराने का हुक्म भी दे दिया। तफसीलात जानेंगे, मुमताज जमाली से बताइएगा। बिल्कुल देखिए, सिंध हाई कोर्ट कराची आईनी बेंच के रूबरू सिंध पुलिस में ASI की तरक्कियों के लिए कोर्स की शर्त रखने से मुतल्लिक दरख्वास्त पर समाअत हुई है। इसमें कराची की 6 ASI ने तरक्कियों की पॉलिसी को हाई कोर्ट में चैलेंज किया है, जिस पर अदालत ने IG सिंध, DIG एडमिन और दीगर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए हैं और साथ ही साथ अदालत ने आइंदा समाअत पर तमाम फरीकैन को जवाब जमा कराने का हुक्म दे दिया है। इसमें दौरान समाअत आईनी बेंच की जो सरबराह हैं जस्टिस के आगा ने रिमार्क दिए कि पुलिस को अपग्रेड करने के लिए अपर कोर्ट करनी चाहिए, जिसमें दरकार के वकील का कहना है कि जो है वो अंजाम दे। कराची तकनीकी बुनियादों की वजह से हम आपकी आवाज़ मुमताज़ सही तरीके से नहीं सुन पा रहे। आपसे दोबारा राब्ते की कोशिश करेंगे। जस्टिस के आगा ने रिमार्क्स दिए कि पुलिस को अपग्रेड करने के लिए अपर कोर्स कराने चाहिए। दरख्वास्त गुजार 2016 से सिंध पुलिस में फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। मुमताज़ हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। बैंकिंग कोर्ट कराची में जाली एंट्रीज के जरिए 32 मिलियन रुपए से ज़ायद फ्रॉड के केस की समाअत हुई। अदालत ने मुलजिम गुलाम मोहम्मद को 4 दफात में मजमूई तौर पर 17 साल की सजा सुना दी। मज़ीद तफसीलात बताएंगे जवाद आसिफ। जाली एंट्रीज के जरिए 32 मिलियन से ज़ायद फ्रॉड करने का मामला है। बैंकिंग कोर्ट कराची ने मुलजिम गुलाम मोहम्मद को 4 दफात में मजमूई तौर पर 17 साल कैद की सज़ा सुना दी है, जबकि अदालत ने मुलजिम पर मजमूई तौर पर 3 लाख रुपए जुर्माना भी आयद कर दिया है। मुलजिम गुलाम मोहम्मद जो है वो सदर में वाक़ निजी बैंक की ब्रांच में बतौर कैशियर काम करता था। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि इस मुलजिम ने दूसरे मुलजिम अली गुल जो कि मफरूर है उसकी हिदायत पर जो है वो जाली एंट्रीज़ की थी। मुलजिम अली गुल जो मफरूर है वो ब्रांच का सर्विस मैनेजर था, जो इस तमाम मंसूबे का मास्टरमाइंड भी है। अदालत ने यह भी कहा कि बैंक के खातों की किताबों में भी जालसाजी की गई है और इनका किरदार वहाँ पर भी साबित होता है। इस्तगासा के मुताबिक जो मुलजिम है, मुद्दई ने बयान दिया है, जो अली गुल है, उसने CIT ट्रांजैक्शंस बनाई और फिर ये जो कैशियर है सज़ा पाने वाले मुलजिम ने उसे जो है वो सिस्टम में दाखिल किया था और इस तरीके से इन्होंने जो है वो ये फ्रॉड किया जो कि 32 मिलियन से ज़ायद का बनता है। दौरान ट्रायल मुलजिम ने जो है वो सख्त जुर्म से इनकार किया, ताहम अदालत ने कहा कि इस्तगासा मुलजिम पर जुर्म साबित करने में कामयाब रही। एक्सपो सेंटर में 3 रोज़ा ट्रैवल मार्ट में शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की, जहां आलमी और पाकिस्तानी सकाफत के रंग एक छत तले बिखर गए। शहरियों ने मुतालबा किया कि ऐसे इवेंट सरकारी सतह पर साल में कम अज़ कम 2 मरतबा मुनक्किद किए जाएँ। अयाज राना की रिपोर्ट। आफतों का हसीन इम्तजाज, कराची में सजा सियासत का रंगारंग मेला। एक्सपो सेंटर में 3 रोजा ट्रैवल मार्ट सजा, जिसमें आलमी और पाकिस्तानी सकाफत के रंग एक छत तले बिखरे। शुरा का कहना था पाकिस्तान भी टूरिज्म इंडस्ट्री से अच्छा ज़र मुबादला कमा सकता है। मुल्क में दम तोड़ती होटल इंडस्ट्री में अब नई जिद्दत और तरीक़ेकार मुतारिफ कराए जा रहे हैं, जिसकी आगाही इस तरह के इवेंट्स में की जा सकती है। इस तरह के जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं वो बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म देते हैं तमाम होटल्स को, तमाम ऑर्गेनाइजेशंस के, वो के अंडर वन रूफ वो यहाँ पे आएँ और अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें अपने, क्योंकि इस तरह से सेल्स कॉल भी होती हैं, लोग कोशिश तो करते हैं टू स्टे कनेक्टेड, लेकिन इस तरह का प्लेटफॉर्म जो है वो अपनी तमाम की तमाम प्रॉपर्टीज़ को, तमाम ऑर्गेनाइजेशंस को अंडर वन रूफ लेके आता है। ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है और यहाँ पे हर वैरायटी है, रिलीजियस टूरिज़म भी है, लोकल टूरिज़म भी है और ऐसे इवेंट्स होते रहने चाहिए। और आई विल अप्रिशिएट सिंध गवर्नमेंट एंड PTDC एंड TDCP, दैट्स गुड माशाल्लाह। शहरियों ने कहा कि हुकूमत सिक्योरिटी के अच्छे इकदाम करे तो हमारा मुल्क इंतहाई कुदरती खूबसूरती का हामिल है। हमारे यहाँ मेन कमी जो है ना वो सिक्योरिटी की कमी है। मेन इशू इज सिक्योरिटी। अगर सिक्योरिटी सही हो और रोड और हर चीज़, वैसे हमारा होटल और ये वो तो बहुत अच्छा है, मेन है सिक्योरिटी इशू। अगर ये क्लियर होगा तो बहुत लोग ट्रैवल करेंगे और दे लाइक टू ट्रैवल। हमने कल बहुत अच्छी मीटिंग्स की हैं और मुझे बहुत भरोसा है कि हम इससे बहुत अच्छा बिजनेस जनरेट कर सकते हैं। और ऐसे शोज़ मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ गवर्नमेंट लेवल पे कि वो अपना असर रसूख इस्तेमाल करके ऐसे शोज़ साल में 2 दफ़ा या एटलीस्ट साल में 1 दफ़ा करें। और ये शो तो
प्राइवेटली ऑर्गेनाइज हुआ है, तो गवर्नमेंट अगर करेगी तो सोचे हम ये $1 बिलियन वाली इंडस्ट्री बन सकती है। शहरियों ने हुकूमत से अपील की है कि इस तरह की नुमाइश का इनेकाद सरकारी सतह पे साल में कम से कम 2 मरतबा जरूर किया जाए। कैमरामैन काशिफ के साथ अयाज राना, सिटी 21। और खेल के मैदान से खबर यह है कि डैनिंग स्पोर्ट्स फेस्टिवल में इंटर यूनिवर्सिटी टेबल टेनिस चैंपियनशिप, सिंध स्पोर्ट्स बोर्ड में टेबल टेनिस चैंपियनशिप के मुकाबले जारी हैं। चैंपियनशिप में मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी की 9 टीमें मद्दे मुकाबल हैं। एक यूनिवर्सिटी की टीम 4 मैचेस खेलेगी। इसी पर तफसीलात जान लेंगे मोहम्मद हमाद से। बोर्ड में डैनिंग स्पोर्ट्स फेस्टिवल इंटर यूनिवर्सिटी टेबल टेनिस चैंपियनशिप के मुकाबले जारी हैं और यहाँ पर टीम इवेंट के मुकाबले खेले जा रहे हैं, जिसमें 9 यूनिवर्सिटी की जो टीम है वो मद्दे मुकाबल है। हमारे साथ एक खिलाड़ी मौजूद है टेबल टेनिस के, मुझसे बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो आप मुझे बताइएगा कौन सी यूनिवर्सिटी से आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और बड़ा ही ज़बरदस्त जो है वो डैनिंग लॉ यूनिवर्सिटी ने ये मेला सजाया है जिसमें 9 यूनिवर्सिटी की टीमें मद्दे मुकाबल है। क्या समझते हैं कितना ज़रूरी है पढ़ाई के साथ खेलों को भी जो है वो प्रमोट करना चाहिए, बच्चों को जो है वो अपनी फिजिकली एक्टिविटी के लिए जो है खेलों में भी आना चाहिए, और कैसा लग रहा है आपको ये पूरा इवेंट? मेरा नाम रोहान है, मैं खुद भी डैनिंग यूनिवर्सिटी का ही स्टूडेंट हूँ, और मेरे हिसाब से जितनी ज़रूरी पढ़ाई है उतना ही ज़रूरी फ़िज़िकल फ़िटनेस भी है आपकी। अगर आप फिज़िकली फ़िट नहीं है तो पढ़ के इतना पढ़ लिखने का फ़ायदा है नहीं, दिमाग जब काम ही करेगा आपका। तो मेरे हिसाब से फ़िज़िकल फ़िटनेस बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा आई एम वेरी थैंकफुल टू डैनिंग फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस टूर्नामेंट। ये हमारा दूसरा दफ़ा है जो टूर्नामेंट हो रहा है, और इस बार जो है माशाल्लाह से पार्टिसिपेशन भी बहुत ज़्यादा। ये थैंक यू टू मिस्टर काशिफ अहमद फारूकी जो हमारे स्पोर्ट्स डायरेक्टर हैं, और इसके अलावा मैं हमारे डायरेक्टर्स का भी बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने हमारी मदद करी इतना अच्छा उसको सेट करने के लिए। हमारे स्पॉन्सर्स की शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और यही बात है कि इस साल जो है माशाल्लाह से टूर्नामेंट हमारा बहुत फुल फ्लेज जो है चल रहा है, और इतनी बड़ी पार्टिसिपेशन लास्ट ईयर भी नहीं थी हमारी। तो यही है। इसके अलावा और भी स्पोर्ट्स हैं जो इंशाल्लाह जो हैं आगे जाके हमारे कमेंट्स होंगे। ये हमारे टूर्नामेंट का 8th डे है। इसके अलावा क्रिकेट वगैरह सब कमेंट्स होकर ख़त्म हो चुका है। आपने सुना ना सिर्फ टेबल टेनिस के मुकाबले बल्कि जो है वो दीगर खेलों के मुकाबले भी जो है इस स्पोर्ट्स फेस्टिवल में जारी हैं, जिसमें जो है हमने देखा कि तलबा और तलबात की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है जो इन मुकाबलों में हिस्सा ले रही है। जी।